हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। ब्लैक फंगस की जो अभी जानकारी मिली है, वैसे यहाँ काफी ठीक है। हमारे जिले में तो अब तक एक पेशेंट ही है केवल, लेकिन टोटल हरियाणा में जो है वो लगभग 250 से ऊपर पेशेंट अभी तक उनका पता चला है। एक तो पहले मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये कोई छूत की बीमारी नहीं है, ये एक से दूसरे व्यक्ति को नहीं लगेगी। और ये एक इस प्रकार की कि जैसे किसी की इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर रहेगी, उस पर इस प्रकार से अटैक कर सकती है। तो स्वस्थ आदमी उसको के चांसेस बहुत कम है। तो थोड़ा सा उनको चौकस रहने की जरूरत है। जिस प्रकार से शुगर बहुत ज़्यादा है या इस प्रकार से जो कोविड से प्रभावित रहे और शुगर से भी प्रभावित है, ऐसे लोगों पे अटैक कर सकता है। तो उनको भी थोड़ा चौकसाई की जरूरत है। और सरकार ने पूरी तैयारी कर दी और जितने हमारे मेडिकल कॉलेज हैं उनमें सब में हमने 20 बेड जो है इसके लिए उपलब्ध कर। हेल्थ मिनिस्टर ने इस बात की घोषणा भी की है कि इसके लिए जो है दवाई है वो वर्ल्ड लेवल पे जहाँ से मिलेगी उसकी पूरी व्यवस्था हम करने लग रहे हैं। और अभी भी जो इस टाइम है वो भी कर रहे हैं, लेकिन आगे भी आने वाले टाइम में भी हमने वर्ल्ड लेवल पे जहाँ से भी दवाई मिलेगी हम प्रत्येक जो भी पेशेंट आएगा उसकी दवाई की व्यवस्था। तो यहाँ पे ये पेशेंट को हमारे पास दोबारा 19 मई को लेके आ गए थे और तब से ये पेशेंट हमारी निगरानी में है। देखिए, ब्लैक फंगस इस महामारी से पहले इसको एक एक्सट्रीमली रेयर बीमारी माना जाता था। इस मामले में जो फंगस के स्पोर्स होते हैं ये हमारे आसपास एटमॉस्फेयर में, हमारे नॉर्मल व्यक्ति के नॉस्ट्रल्स में, उसमें हर जगह होते हैं, लेकिन हमारे शरीर में इतनी प्रतिरोधक क्षमता होती है कि हम उसको हैंडल कर लेते हैं और ये कभी बीमारी का रूप नहीं लेते। और लेकिन जब हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, वो किस भी वजह से हो, वो कोविड बीमारी की वजह से कम है या उसके इलाज की वजह से कम है, उसमें शुगर भी एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है। और ऐसा माना जाता है कि कोविड के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं उनमें स्टीरॉयड भी एक दवाई है, उससे भी हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। उसकी वजह से इन बीमारियों को, जिनको हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बोलते हैं, तो मौका परस्त जिनको कह सकते हैं, तो जब हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी सी कम होती है तो उसी समय ये बीमारियां हमें पकड़ लेती हैं। इनके अपने अलग से साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जैसे कोविड की बीमारी का साइड इफ़ेक्ट ब्लैक फंगस है, ब्लैक फंगस की बीमारी का जो इलाज है उसके भी अपने अलग से साइड इफ़ेक्ट हैं। जो दवाइयाँ हैं वो किडनी के लिए घातक हैं, हार्ट के लिए घातक हैं और मरीज़ कई बार उन दवाइयों को नहीं भी झेल पाते। ये सारी दिक्कतें हैं। जी, फिलहाल मेरी नॉलेज में भी यमुनानगर में ब्लैक फंगस का पहला मामला। ऐसा कुछ भी नहीं है जो जनता कर सकती है इस मामले में। ऐसा कोई वो नहीं है जिसकी वजह से हम ये कहें कि ये किसी की अपनी भूल चूक या अपनी सावधानी की कमी से बीमारी है। और इस बीमारी के बारे में मैं कह रहा हूँ कि मेडिकल कम्युनिटी भी अभी वाइज हो रही है। जैसी कोविड से रिकवर्ड पेशेंट में ये बीमारी बिल्कुल एक विकराल रूप में हमारे सामने आई है, हमारी मेडिकल कम्युनिटी की भी कमिटीज़ बैठ रही हैं, इसको सारे मामलों को रिव्यू कर रही हैं। जो गाइडलाइंस, जो प्रोटोकॉल्स रिव्यू करने की ज़रूरत है उन सबको, और जो नई रिकमेंडेशंस हैं वो आ रही हैं उसके लिए। पब्लिक के लिए अभी फ़िलहाल यही है कि जैसे ही वो कोविड से रिकवर करें, अगर उनके चेहरे पे स्वेलिंग आ रही है या चेहरे पे कुछ हल्के फुल्के काले काले दाग दिखते हैं या उनको एक साइड की रोशनी में कम आती है, ये चेहरे पे सूनापन है, ये सब नए लक्षण हैं, या सांस से लेने में नाक में एक तरफ ठंडे गर्म कम पता लगता है हवा का, तो उसको सीरियसली लें और इमीडिएटली अपने कंसर्न डॉक्टर को मिलें। अगर अचानक एक नया सिर दर्द शुरू हो गया जो पहले नहीं था और वो एक काफ़ी भयंकर तरह का सिर दर्द है, तो उसको भी बिल्कुल लाइटली ना लें और उसको इमीडिएटली जाके अपने डॉक्टर को मिलें या कंसर्न्ड दिक्कत के डॉक्टर को मिलें, जो उनको डायग्नोज करके आगे इलाज शुरू करेगा।